नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के शानदार इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। सदियों तक यह शिक्षा के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में फला फूला। दुनिया भर के विद्वान इसके पवित्र हॉल में आते थे। वो ज्ञान और आत्मज्ञान की तलाश में आते थे। नालंदा का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा और विविध था। इसमें दर्शन, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय शामिल थे। यूनिवर्सिटी संस्कृतियों और विचारों का संगम थी। इसने बुद्धिस्टिक जिज्ञासा और बहस को बढ़ावा दिया। नालंदा का प्रभाव अपनी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने इंडिया और बाहर बुद्धिस्टिक चर्चा को आकार दिया। इसकी विरासत आज भी विद्वानों और विचारकों को प्रेरित करती है। नालंदा की कहानी केवल शैक्षणिक उपलब्धि की नहीं है, ये विनाश और अपूर्ण ज्ञान के नुकसान की भी कहानी है। इसके पतन के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें अतीत से सीखने और अपनी बुद्धिस्टिक विरासत की रक्षा करने की अनुमति देता है। नालंदा के विनाश का कारण अक्सर बख्तियार खिलजी को बताया जाता है। खिलजी एक तुर्क सैन्य सेनापति था जिसने इंडिया में विजय प्राप्त की थी। कहानियों में उसे एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया है जिसने नालंदा को जमींदोज कर दिया था। हालांकि खिलजी के आक्रमण का निश्चित रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा, लेकिन नालंदा के विनाश का सारा दोष केवल उसी को देना एक अति सरलीकरण है। ऐतिहासिक साक्ष्य एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। नालंदा के पतन में आंतरिक संघर्षों और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाही संरक्षण पर विश्वविद्यालय की निर्भरता ने इसे राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना दिया। सरल आख्यानों से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। हमें ऐतिहासिक संदर्भ की विस्तार से जांच करनी चाहिए, तभी हम नालंदा के पतन के पीछे के बहुआयामी कारणों को समझ सकते हैं। खिलजी के आक्रमण से बहुत पहले नालंदा का पतन शुरू हो गया था। शाही संरक्षण पर विश्वविद्यालय की निर्भरता उसकी कमजोरी साबित हुई। गुप्त साम्राज्य, जो एक प्रमुख संरक्षक था, के पतन के साथ ही नालंदा को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। बाद के शासकों के कम होते समर्थन ने विश्वविद्यालय को और कमजोर कर दिया। संरक्षण में यह गिरावट बढ़ते आंतरिक संघर्षों के साथ हुई। इस अवधि के दौरान धार्मिक तनाव, विशेष रूप से बुद्धिस्टों और ब्राह्मणों के बीच, बढ़ गया। इन आंतरिक विभाजनों ने नालंदा की एकता और ताकत को कम कर दिया। विश्वविद्यालय, जो कभी सद्भाव और बुद्धिस्टिक खोज का केंद्र था, सांप्रदायिक संघर्ष में उलझ गया। भीतर से नालंदा के कमजोर होने से यह बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गया। जब खिलजी ने आक्रमण किया तो उसका सामना एक ऐसे विश्वविद्यालय से हुआ जो पहले से ही आंतरिक कलह और कम संसाधनों से जूझ रहा था। ऐतिहासिक साक्ष्य इस दावे का समर्थन करते हैं कि धार्मिक संघर्षों ने नालंदा के पतन में योगदान दिया। तिब्बती और चीनी यात्रियों के समकालीन वृत्तांतों में बौद्ध और ब्राह्मणवादी गुटों के बीच तनाव का उल्लेख है। नालंदा के पुस्तकालय का जलना, अमूल्य ज्ञान का भंडार, एक विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना है। जबकि कुछ लोग इस कृत्य का श्रेय खिलजी की सेना को देते हैं, अन्य स्रोतों का सुझाव है कि यह आंतरिक कलह का परिणाम हो सकता है। तिब्बती विद्वान तारानाथ ने अपने 17वीं शताब्दी के ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में नालंदा में बौद्ध और तीर्थिका, गैर बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का वर्णन किया है। तारानाथ के अनुसार इस संघर्ष के कारण पुस्तकालय का विनाश हुआ। ये वृत्तांत हालांकि समय से अलग है, नालंदा के भीतर धार्मिक तनाव के अस्तित्व को उजागर करते हैं। वे विश्वविद्यालय के विनाश के लिए केवल खिलजी को जिम्मेदार ठहराने वाले आख्यान को चुनौती देते हैं। भाग 5, ऐतिहासिक सटीकता का महत्व। नालंदा के विनाश को लेकर चल रही बहस ऐतिहासिक सटीकता के महत्व को रेखांकित करती है। अक्सर पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर जटिल घटनाओं को सरल आख्यानों के लिए जिम्मेदार ठहराना अतीत के बारे में हमारी समझ को विकृत करता है। कई दृष्टिकोणों और व्याख्याओं पर विचार करते हुए ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ निष्पक्ष रूप से जुड़ना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्रोतों, पुरातात्विक निष्कर्षों और विद्वानों के शोध पर भरोसा करने से हमें इतिहास की अधिक सूक्ष्म समझ बनाने में मदद मिलती है। सरल आख्यानों को चुनौती देकर और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इतिहास सीखने और समझने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करे, न कि प्रचार या विभाजन के लिए। नालंदा का विनाश असहिष्णुता और आंतरिक कलह के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। ये शैक्षणिक स्वतंत्रता के संरक्षण और संवाद और समझ की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
छठा भाग, नालंदा की विरासत एक कालातीत प्रेरणा। अपने दुखद अंत के बावजूद नालंदा की विरासत प्रेरित करती रहती है। इसके खंडहर ज्ञान की स्थायी शक्ति और शिक्षा के महत्व की मार्मिक याद दिलाते हैं। आलोचनात्मक सोच, वाद विवाद और सत्य की खोज पर नालंदा का जोर आज भी प्रासंगिक है। विविध पृष्ठभूमि के विद्वानों का स्वागत करने वाला इसका महानगरीय माहौल आधुनिक शिक्षण संस्थानों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालय का विनाश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि नालंदा की आत्मा जीवित है। यह प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रेरित करता रहता है। नालंदा की कहानी सिर्फ अतीत की ही नहीं है, इसमें वर्तमान और भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक है। यह हमें ज्ञान की रक्षा करने, विविधता को अपनाने और बुद्धिस्टिक जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। भाग 7, नालंदा के लिए एक नई सुबह। नालंदा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए शिक्षा के इस प्राचीन केंद्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। 2010 में प्राचीन खंडहरों के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य नालंदा की विरासत के सार को डुकाजना है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाना है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतः विषय अध्ययन और जांच की भावना को बढ़ावा देता है। नया नालंदा विश्वविद्यालय हमारी साझा बुद्धिस्टिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। ये ज्ञान की स्थायी शक्ति और सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा में विश्वास का प्रतीक है। नालंदा का पुनरुद्धार केवल ईंटों और गारे का ही नहीं है। ये एक भावना को पुनर्जीवित करने के बारे में है, सीखने, संवाद और सत्य की खोज की भावना। ये एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां दुनिया भर के विद्वान समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ आ सकें। भाग 8, नालंदा की भावना को अपनाना। नालंदा की भावना शैक्षणिक गतिविधियों से परे है। इसमें वे मूल्य शामिल हैं जो एक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक हैं। सहिष्णुता, विविधता के प्रति सम्मान और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता नालंदा के लोकाचार की पहचान थी। विभाजन और संघर्षों से चिह्नित आज की दुनिया में ये मूल्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। नालंदा की भावना को अपनाकर हम विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत दुनिया बना सकते हैं जहां ज्ञान एक सेतु का काम करे, बाधा का नहीं। नालंदा की विरासत हमें याद दिलाती है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबद्धता के पोषण के बारे में है। भाग 9, ज्ञान की अंतहीन तलाश। नालंदा की कहानी अंततः ज्ञान के लिए मानव की स्थायी खोज का प्रमाण है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नालंदा सदियों तक फला फूला, दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करता रहा। इसका विनाश एक त्रासदी थी, हालांकि इसने ज्ञान के लिए मानव की प्यास को नहीं बुझाया। जांच की भावना जीवित रही, अंततः यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबुद्धता का कारण बनी। आज जैसे जैसे हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, नालंदा की विरासत हमें शिक्षा में निवेश करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों के वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाती है। ज्ञान की खोज एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भौगोलिक सीमाओं, सांस्कृतिक मतभेदों और ऐतिहासिक अवधियों को पार करती है। भाग 10, निष्कर्ष। नालंदा के खंडहरों से सबक। नालंदा के खंडहर ज्ञान की नाजुकता और हमारी बुद्धिस्टिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की मार्मिक याद दिलाते हैं। वे आशा की किरण के रूप में भी कार्य करते हैं, शिक्षा की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रतीक है। जैसे जैसे हम तेजी से जटिल दुनिया में आगे बढ़ते हैं, नालंदा के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। सहिष्णुता, संवाद और सत्य की खोज के मूल्यों को अपनाकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं जहां ज्ञान अच्छाई के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करे। नालंदा का पुनरुद्धार इसी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस विश्वास का प्रमाण है कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है, विभाजनों को पाट सकती है और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।